नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि सुशील मोदी का बड़ा आरोप। कहा तेजस्वी ने नामांकन के शपथ पत्र में कर दी है बड़ी गलती, जिसके बाद अब लालू की तरह जेल में रहेंगे तेजस्वी यादव। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नामांकन करने आए महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हो गए हैं गिरफ्तार, पहले से दर्ज थे उन पर कई केस। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गरीब जनता की सेवा करना वो ही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना हो। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में भाजपा की बड़ी कार्रवाई, 3 पूर्व विधायक को पार्टी से निकाला। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन दोबारा जीत हासिल करेगा और बम्पर वोटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। सुशील मोदी का आरोप, तेजस्वी के नामांकन के शपथ पत्र में दी गलत जानकारी, लालू की तरह जेल में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर राघोपुर में नामांकन दाखिल करते समय तथ्यों को छिपाने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि रघुनाथ झा और कांति सिंह से गिफ्ट में मिली संपत्ति को वो खरीदा हुआ बता रहे हैं। सीबीआई, ईडी और आयकर को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वैसे इस मामले को हम चुनाव आयोग में भी ले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अगर सुशील मोदी की माने तो वो भी जेल जा सकते हैं। और अब ईडी, सीबीआई के साथ साथ चुनाव आयोग में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नामांकन करने आए महागठबंधन के 2 उम्मीदवार गिरफ्तार, पहले से दर्ज थे कई केस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां नामांकन करने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उम्मीदवार पर नॉन बेलेबल वारंट था। गिरफ्तार प्रत्याशी महागठबंधन से उम्मीदवार आफ्ताब आलम बताए जा रहे हैं, जो औरई विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ कांटी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के बाद एक उम्मीदवार को करजा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरीब जनता की सेवा करना वही जानता है जिसका 56 इंच का सीना होता है, जेपी नड्डा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार के सासाराम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार की धरती पर आता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। ये जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। मैंने राजेंद्र प्रसाद जी की अंत्येष्टि भी देखी है और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भी देखा है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार को समझना आसान काम नहीं है और जो बिहार को जान जाए वो राजनीति की जननी को भी जान जाता है। चुनाव में बड़े बड़े वादे देकर लोगों को लुभाया जाता है। कई बार तो जनता पशुपेश में पड़ जाती है कि वोट किसे दें। कभी भी वोट इस आधार पर मत दीजिए कि वो प्रत्याशी और उसकी पार्टी आगे चलकर क्या करेगी। वोट इस आधार पर देना चाहिए कि प्रत्याशी ने और उसकी पार्टी ने अब तक क्या किया। उन्होंने कहा कि जाति, मजहब और वोट बैंक की राजनीति देश की संस्कृति बनी हुई है। पीएम मोदी के आने के बाद देश ने एक नया सपना देखा और भारत को महान बनाते हुए दुनिया में आगे खड़ा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कार्रवाई, 3 पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार बागी नेताओं पर एक्शन के मूड में नजर आ रही है। भाजपा ने इस बार अपने 3 पूर्व विधायकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन पूर्व विधायकों में आशा देवी, भाई दिनेश और श्रीकांत निराला का नाम शामिल है। भाजपा ने निलंबित किए गए इन तीनों पूर्व विधायकों पर पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामले में कार्रवाई। दोस्तों, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश की जनसभा में दहाड़, कहा कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलकर अपना प्रचार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक्चुअल रैलियों का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री आज कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसके पहले उन्होंने बुधवार को भी 4 जनसभाएं की थी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और इस दौरान वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ अपनी सरकार
सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं। साथ ही 15 साल पहले की राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व राबड़ी यादव की सरकारों को निशाने पर ले रहे हैं। और अपने इसी भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल प्रचार के लिए उनके खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं, जिसकी नीतीश कुमार बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वहीं मुख्यमंत्री को 4 चुनावी सभाएं और करनी है और इसी के साथ बिहार में एनडीए का चुनावी दौर जोर शोर पर है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता रहे हैं कि जनसभाओं के बाद पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। अगले 2 दिन वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर आगे की चुनावी रणनीति भी बनाएंगे जेपी नड्डा। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को वो 2 दिन में 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि गुरुवार को बिहार दौरे पर आ रहे पार्टी अध्यक्ष अब 16 अक्टूबर को वापस जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार में पहुंच चुके हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ जबरदस्त तैयारियों के साथ एनडीए बिहार चुनाव में जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छठ दिवाली से पहले रेलवे का यात्रियों को जबरदस्त तोहफा, कहा पूर्व मध्य रेलवे 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या भी कम है, मगर पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने और अधिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे आगामी त्योहारों में यात्रियों की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न स्टेशनों से खुलने, पहुंचने और गुजरने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलवाएगी। वहीं ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने चलाई जाने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन के बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए बुधवार को बताया कि गाड़ी संख्या 03185 सियालदह जयनगर पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। इसी तरह तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो इस वक्त पूजा स्पेशल ट्रेन के नाम पर देश की जनता को सहूलियत पहुंचाती नजर आएंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ को नहीं रहा राहुल गांधी पर भरोसा, उपचुनाव के लिए जारी वचन पत्र से तस्वीर गायब और अब कांग्रेस की इस पर आ गई है सफाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता को क्या राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, उस घोषणा पत्र के कवर पेज से एमपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी चेहरा गायब है। आपको बता दें कि वचन पत्र पर कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ साथ कमलनाथ की तस्वीर छपी है, लेकिन 2 कद्दावर नेता, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे खुद राहुल गांधी, ये दोनों उस कवर पे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काम के आधार पर वोट दें, नहीं तो बिहार का हाल 15 साल पुराना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से कहा कि चुनाव में काम के आधार पर वोट करें, वरना प्रदेश की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसा आज से 15 साल पहले था। नीतीश कुमार ने बांका जिले के अमरपुर में एक चुनावी रैली में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि काम को देखिए और किसी के प्रचार के चक्कर में मत आइएगा, वरना उनकी आमदनी बढ़ जाएगी तो आपकी घट जाएगी। अपने सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है, आगे मौका मिलेगा तो आगे भी सेवा करते रहेंगे। रजत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी और बेटा बेटी है, जबकि हमारे लिए समस्त बिहार ही हमारा परिवार है और हम समस्त बिहार के विकास के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किए गए कार्यों पर ध्यान देकर ही जनता अपना निर्णय ले और अपना मतदान करे। कुमार ने दावा किया कि हमने न्याय के साथ विकास के लिए काम किया है और हर वर्ग का विकास
और हर तबके का उत्थान तथा हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस बटी दो खेमों में, सीट पर हुआ जबरदस्त विवाद और सोनिया और राहुल गांधी हैं नाराज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों की संख्या को लेकर भले ही बात बन गई हो, लेकिन किसके हिस्से में कौन सी विधानसभा क्षेत्र आएगी, इसको लेकर भी अभी खींचतान जारी है, जिससे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है। चिंता का बड़ा कारण राज्य के कांग्रेसी नेताओं द्वारा आपस में ही उलझना बताया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राज्य के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन नेताओं को चेतावनी तक दे दी है जो राजद के साथ मिलकर विधानसभा क्षेत्रों का बंदरबांट कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश मोदी के विकास की आंधी में विपक्ष का मुद्दा हवा हवाई, नित्यानंद राय का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार में विकास देखा है, इसीलिए अब जात पात की बात छोड़ सब के सब एनडीए के पक्ष में गोलबंद हैं। नीतीश मोदी के विकास की आंधी में विपक्ष के सारे मुद्दे हवाई हवाई हो गए हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, ये बातें सांसद सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को परशुराम हाई स्कूल नंदनी के मैदान में कही और वहीं पर एनडीए के भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण से एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनता ने जिताया तो घर घर जाकर लोगों की सेवा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार बोले कि इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25,000 और स्नातक करने पर देंगे 50,000। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि फिर से सत्ता में लौटे तो उनकी सरकार इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 और स्नातक पूरा करने पर 50,000 रुपए देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार में रहते हुए हमने लगातार लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया है। पहले कम लड़कियां पढ़ती थी, हमने सर्वे किया था, पूरे बिहार में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। हमने काम किया और इस बार मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी तो लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियां थीं। इसी के साथ मोकामा में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने इस क्षेत्र का खास ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, उनको मजबूत करने का काम किया गया। अब आगे बढ़ना है, फिर से सरकार में लौटेंगे तो इंटर पास करने वाली बच्चियों को 25,000 और बीए पास करने वालों को 50,000 रुपए देने की योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है और बिहार में 50% महिलाओं, 20% अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक ऋण रोजगार दिए जा रहे हैं, इसमें 50% तक का अनुदान दिया